हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे आईवीएफ में ट्विन प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। मैं हूं डॉक्टर निधि सरावत, सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट, क्रिस्टा आईवीएफ, लाजपत नगर। आज हम बात करेंगे आईवीएफ से होने वाली ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में। अब ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि ट्विन प्रेगनेंसी जो आईवीएफ में होती है तो वो सभी पेशेंट्स को, जिनका अभी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है, कि सभी को आईवीएफ में ट्विन प्रेगनेंसी होगी। तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हर पेशेंट को ज़रूरी नहीं कि ट्विन प्रेगनेंसी हो। हम एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में सिंगल एम्ब्रियो डालते हैं या 2 एम्ब्रियो डालते हैं। यदि 2 एम्ब्रियो डालने के बाद में दोनों बच्चे एक साथ अटैच हो जाते हैं तो उसमें हम एक ट्विन प्रेगनेंसी पाते हैं। पर यह भी हो सकता है कि एक अटैच हो और दूसरा बच्चा उसमें अटैच ना हो, तो उसमें हमें एक सिंगलटन प्रेगनेंसी मिलती है। लोगों को ये लगता है कि अगर 2 बच्चे डाले हैं तो यानी दोनों ही एक साथ लग जाएंगे। बिल्कुल भी सच नहीं है। आजकल लोग फैमिली प्लानिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो कई पेशेंट्स कहते हैं कि वो एक सिंगल ही एम्ब्रियो डलवाना चाहते हैं और एक सिंगल बच्चा चाहते हैं। इन पेशेंट्स में हम एक सिंगल एम्ब्रियो डालते हैं, जिसको बोलते हैं सिंगल ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, यानी 5वें दिन का सिंगल एक बच्चा डाला जाता है, ताकि जो पेशेंट्स ट्विन प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं या जो नहीं चाहते किसी कारण की वजह से, एक सिंगल प्रेगनेंसी पा सकें। अब दूसरा एक मिथ है जो लोगों को लगता है कि अगर आईवीएफ में ट्विन प्रेगनेंसी हुई है तो यानी जो दोनों बच्चे कंसीव हुए हैं दोनों का चेहरा एकदम से सेम होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इसमें 2 बच्चे डालते हैं जो बिल्कुल ही अलग अलग एम्ब्रियो होते हैं, 2 अलग अलग भ्रूण होते हैं 5वें दिन का जो बच्चा हम ट्रांसफ़र करते हैं। इस केस में दोनों बच्चों का चेहरा कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। उनको हम बोलते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। किन प्रेगनेंसीज में सिंगल बच्चा डालने से अगर वो 2 में डिवाइड हो जाता है तो उनको बोला जाता है आइडेंटिकल ट्विन्स, जिसमें दोनों बच्चों का चेहरा बिल्कुल एक समान होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको ट्विन प्रेगनेंसी हुई है तो यानी दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे या दोनों का चेहरा एक जैसा होगा। तो ये सब धारणाएं हैं जो लोगों को लगता है या लोगों को कन्फ्यूजन है ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में एक आईवीएफ ट्रीटमेंट में। आप अगर अपने डॉक्टर से प्लान करके आप ये चाहते हैं कि आप ट्विन प्रेगनेंसी प्लान ना करें, देन यू कैन गो विद अ सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जिसको बोलते हैं सिंगल ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र। ये सब प्री प्लानिंग से हो सकता है और आपके डॉक्टर से एक कंप्लीट और अच्छे डिस्कशन के बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ सिंगल ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, और इफ़ यू आर रेडी फॉर ट्विन्स, आप चाहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्विन प्रेगनेंसी से, देन आप 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी में एक लोगों को धारणा लगती है कि प्रेगनेंसी जल्दी डिलीवर हो जाएगी या प्री टर्म प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाएगा। तो एक ट्विन प्रेगनेंसी जो रहता है यूजली 36-37 वीक्स तक नॉर्मली कैरी ऑन हो सकती है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे किसी का ब्लड प्रेशर रेज्ड है या कुछ और ऑब्स्टेटिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ट्विन प्रेगनेंसी भी प्री टर्म डिलीवरी करानी पड़ सकती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो वो जल्दी ही डिलीवरी होगी। सो आई होप ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लगी हो। एंड फॉर फर्दर क्वेरीज, इफ़ आपको कुछ भी डाउट है, आप दिए गए नंबर पे आप आगे हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फर्टिलिटी विशेषज्ञ से मुफ्त परामर्श के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए।